बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माहा शाहिद ब्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और बेहतरीन रमज़ान के महीने को एंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की इस महीने के सदके सब मुसलमान बहन भाइयों की दुआएं कबूल करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आलू के पराठे खाने को सबका दिल कर रहा था। मैंने आलू रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। जब भी आपने कभी बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल करना हो ना, तो आप ना रात को ही ना मतलब कि 1-2 घंटा पहले आलू बॉईल करके रख लिया कर लिए। उनको पील ऑफ करके अच्छी तरह से धो के तो आप उसको बॉईल करके रख दिया करें ना, तो इस दफा जो लेस से छोड़ते हैं ना आलू, वो नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके उसमें मैंने हरा धनिया, सब बक्स मिर्ची और सुर्ख मिर्च और हल्दी, नमक और अजवाइन वगैरह सब कुछ करके एक पीठी बना ली थी। जो पीठी होती है, पीठी बना के फिर मैंने साथ साथ ही सबको रोटियां बना बना के दे रही थी। चाय तो हम में से कोई भी नहीं लेता। दही और पराठा ही सबने खा लिया था। मुझे आलू वाले पराठे ना ये डबल रोटी के साथ ही बनाने आते हैं। वो जो सिंगल रोटी के साथ पराठा बनाते हैं ना, पता अभी तक मुझे ना वो बनाना ही नहीं आता। मैंने बड़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरे से फट जाता है, लेकिन मैंने वो कोशिश ज़रूर करनी है। और इतने मज़े के ये पराठे बने थे ना, सबने माशाल्लाह बड़े खुश होकर खाए थे। और बड़े फ्लफ़ी से पराठे थे। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैं तो कहती हूँ जितने भी अल्लाह ताला के ना जायकों का शुक्र अदा करे काम है। और ये किसको मैंने सजाने के लिए ना हरा धनिया ऊपर लगा दिया था। मैंने कहा ज़रा खूबसूरत लगे। खूबसूरती करने के लिए तो मैं बड़ा कुछ करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे हर चीज़ खूबसूरती बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ का नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की चीज़ों को खूबसूरत करके खा लेना चाहिए। और सबको मैंने बारी बारी पराठे दे दिए थे, क्योंकि पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे पराठे किसी को भी अच्छे नहीं लगते। तो आज मैंने सुबह अफ्तारी के टाइम बाद ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मशीन फिर ना अगर डे टाइम लगाओ ना तो सारा दिन उसी में गुजर जाता है, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि दिन भी छोटे हैं, सर्दियों के दिन हैं, तो फिर अफ्तारी का फिर नमाज का भी ये सारे कुछ ना वो काम ना एक रेगुलर में नहीं आते हैं। तो मैंने आज फ्राइडे को ही ना मैंने रात के टाइम मशीन लगा ली थी। और अब अफ्तार सहरी से फारिग होके तो मैं छत पे आई थी। छत पे आके मैंने सारे कपड़े वगैरह फैलाए और फैला के अब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। पता है जब मशीन लगाते हैं फिर थकावट बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे टाइम क्या हो गया हुआ है, तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया हुआ है। और मैं अब सोने की तैयारी करने लगी हूँ। और अब मैं लाइट वगैरह ऑफ करूँगी और सो जाऊँगी। यहाँ मैं नीनियाँ पूड़ियाँ करके उठ गई थी और उठ के मैं भी छत पे आई थी कि बच्चे छत पे खेल रहे थे। लेकिन इतनी धूप है ना, बच्चे छत पे खेलना शुरू हो जाते हैं ना, तो अब इनको पता नहीं चलता कि गर्मी आ गई है और फिर अभी भी धूप में खेलते हैं। लगता है जैसे सर्दियों की धूप समझते हैं। तो मैं ऊपर इनको छत से लेने गई थी और मेरी साथ वाली मिसाई ने कड़ी बनाई हुई थी और उसने मुझे कहा था भाभी ये ले। मैं पूरे मोहल्ले की भाभी मुझे सारे मोहल्ले वाले भाभी कहते भाभी ये ले, मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया तो आप भी चेक कर ले, बड़े मज़े की बनी हुई है। तो वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। और इसने जिस तरह से मुझे दी थी ना, साथ में सादे पकौड़े भी और साथ में कड़ी में भी पकौड़े, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने रात को इधर ना मकरोनी भिजवाई थी, तो उसने उन्हीं प्लेटों में ना मुझे कड़ी बनाकर ना भेज दी थी, तो बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ देखिए जी, आज भी मैं अपनी नेबर्स की ही फरमाइश पे बना रही हूँ आलू बैंगन, जो मुझे पता नहीं कितने महीने से रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाभी प्लीज़ मुझे ना बैंगन अपने हाथ के बना के खिला दें। तो मैंने कहा चल भैन तेरी आज ख्वाहिश पूरी कर देनी आ, तो चल मैं तेनों आलू बैंगन बना के खिलानी। पता नहीं इन्हों की जादू नजर आता आलू बैंगन च। मुझे हालांकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, कहती भाभी ना खाएं आपके बच्चे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे लिए बना दी। मैंने कहा चल तेरे लिए, आज मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ था आज के दिन का, तो फिर मैंने उसके लिए स्पेशल उसका प्रॉमिस मैंने पूरा किया। सिंपल सा तरीका है, मैंने बस लहसुन प्याज टमाटर को और मतलब कि अदरक को सबको मैंने प्रेशर लगा लिया था, क्योंकि जल्दी बनाना था। और साथ ही मैंने ना बैंगन को कभी पहले से काट के नहीं रखा, मैं साथ साथ ही मसाला भूनते ही काट लेती हूँ। फिर से ना जो बैंगन काले होते हैं ना, वो नहीं होते। ये मेरी बहन ने मुझे एक तरीका बताया था, तो मैंने अब से ना, मुझे जब भी कोई अच्छा तरीका बताता है मैं उसको ज़रूर फॉलो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसाला पहले भून लिया था, फिर मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए थे और फिर बैंगन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। बैंगन का जो अपना पानी है ना, वो आप हमेशा ना घी में ना खुश्क कर लिया करें, ताकि वो जो एक मतलब कि एक क्या कहते हैं कसेला जो जायका आता है ना, फिर वो नहीं आता अगर बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो। तो मैंने फिर आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे। आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया था। बाद में फिर मैं स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दी थी, सिजलिंग ऐड की थी। सिजलिंग में बस सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, वही जो नमक मिर्च हल्दी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ सब्जियों को कोई मसाले की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैंने धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी। देखिए कलर कितना खूबसूरत और एज इट मेरा कलर था। ये नहीं कि आपको कैमरे की नज़र से ऐसा
कलर नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा था ही कलर इतना खूबसूरत। और फिर मैंने ना 2-3 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर लगाने के बाद फिर मैंने इसमें कढ़ाई में को दोबारा से कर लिया था ताकि इसका मैं ना हल्का सा दम लगा लूँ। और ये दम लगाने के मैंने रख दिया तो इतने मज़े के बन गए थे। साथ ही मैंने चावल भी बॉयल कर लिए थे। इतने उन्नत मैं चटनी बनाने लगी थी मैंने कहा चलो चटनी बनाती हूँ। चटनी ना आज बड़ा दिल कर रहा था चटनी खाने को ना, तो मेरे हस्बैंड का कुछ ज़्यादा दिल करता है चटनी बना खाने को। मुझे कितने दिनों से कह रहे थे कि मुझे चटनी बना के दो, तो मैंने कहा तो चलो आप खुद ही बना लो चटनी। इसमें उन्होंने हरी मिर्चें और अदरक था, लहसुन था, पुदीना था और हरा धनिया था। इन सबको मैं साथ में इसमें ना जीरा और अजवाइन भी इसमें ऐड करती हूँ। उन्होंने था ऐड किया, मैं अजवाइन और जीरा भी इसमें ऐड करती हूँ। उसके साथ ना बड़ा ज़बरदस्त थोड़ा सा खुश्क धनिया जो होता है ना वो भी इसमें ऐड कर देना। तो ये पुदीना बहुत, ये जो चटनी है ना बड़े मज़े की बनती है। इससे हाजमा बड़ा दुरुस्त रहता है। रोज़ों में ना अक्सर आप फ्राइड चीज़ें खाती हैं, पकौड़े खाती हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, अगर आप चटनी बना लेना तो इसके साथ हाजमा बड़ा सही रहता है। तो ये चटनी मैं बना के रख छोड़ती हूँ। और यहाँ देखिए जी, मैंने यहाँ पे पकौड़े भी बना लिए थे। जो पकौड़े बनाना लाजमी मेरे लिए एक अमल ठहराया गया हुआ है कि तुमने पकौड़े ज़रूर बनाने हैं। तो यहाँ पकौड़े बना लिए थे, यहाँ लेमन पानी भी बना के रख लिया हुआ था। बस जल्दी जल्दी से ना इफ्तारी का काम स्टार्ट किया हुआ था। और यहाँ देखिए जी, मेरी इफ्तारी पूरी तरह लग गई थी। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हुए थे, आलू बैंगन भी है, साथ में बॉइल्ड चावल थे और साथ में ये मुझे सब्जी वाले चावल भी कहीं से आए थे और साथ में पकौड़े थे और लेमन पानी था अल्हम्दुलिल्लाह। और खजूरें थी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े की इफ्तारी हो गई थी और सबने बड़ा एंजॉय कर लिया था। बच्चे तो शौक से नहीं खा रहे थे आलू बैंगन चावल। मैंने कहा लेकिन खाओ, बड़ा मज़ा आता है। मैंने आज किसी की फरमाइश पूरी की और दुआएं ली हैं उससे तुम खुश हो गई हो, मेरा व्लॉग देख रही हो, तुम खुश होगी, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल बनाई है। और कैसी लगी तुम्हें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अफ्तारी के बाद भी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे और बर्तन आज मेरे कूलर बहुत गंदा लग रहा था। मैंने कहा जरा कूलर को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। और ना अब पता कि पानी पीना हो ना तो फिर कूलर वगैरह सही तरह साफ़ हुआ हो ना फिर ही अच्छा लगता है कूलर। और मैंने पानी की बोतल भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। एक इफ्तारी के बाद भी बड़ी सुस्ती सी छा जाती है ना, ऐसे लगता है दिल करता है बस ना बस इफ्तारी कर ले और चुप करके सो जाए, कोई कप चाय का दे दे। लेकिन मैं तो ना मतलब कि बर्तन साथ ही धो लेती हूँ और बर्तन धोने के साथ ही ना फिर ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है, फिर मैं साथ ही नमाज भी पढ़ लेती हूँ। और फिर मेरा होता है कि बस फारिग हो जाऊँ, फिर मैंने व्लॉगिंग का भी काम करना होता है, फिर वो भी मेरे सर पे सवार होता है। इसको भी एक व्लॉग जो है ना वो भी हमें बच्चों की तरह लगता है, उसका भी हमें बड़ा ख्याल रखना होता है। आपको नहीं पता जो व्लॉगिंग करते हैं ना उनको पूछे उनकी कितनी टफ ड्यूटी होती है। वो जो उन्होंने 5 मिनट में काम करना आता है ना वो उनको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है काम करने में। उसकी वीडियो सेट करना, कभी कैमरे को इधर लेके जाना, कभी कैमरे को उधर लेके जाना, ये सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभाते हैं। और फिर इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो और सुनाए आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के तो रोज़े गुजर गए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला देखिए कैसे रोज़े गुजर गए। आधे रोज़े तो तकरीबन सब गुजर ही गए हैं और अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, बस गिन चुन के ना थोड़े से रोज़े रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे चुन्नू मुन्नू से रोज़े बाकी रह गए हैं, क्योंकि सर्दियाँ है ना, सर्दियों में रोज़ों का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाते हैं। आगे आगे सर्दियों के रोज़े और आने हैं तो फिर वो ऐसे लग रहा है जैसे ना बंदे ने सैरी करके सोना है और फिर ऐसे लग रहा है जैसे उठते इफ्तारी का टाइम हो जाना करना है, ऐसे लगा करना है। या मेरी बास्केट वगैरह भी गंदी हो गई हुई थी तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ साड़ी धो लेती। और मुझे मेरे बच्चे कहते मम्मा आपने जब काम छेड़ती ना तो आप छेड़ ही जाती हैं। मैंने कहा हाँ, जब मुझे हाथ जेरे काम लग जाए फिर मेरा दिल करता है सारे खत्म करके फारिग हो जा। बार बार काम करने को दिल भी तो नहीं ना करता। फिर यही होता है कि जब एक जगह पे खड़ा है इंसान है तो फिर थोड़े थोड़े जोन से भी काम है ना वो ख़त्म करके ना फारिग हो जाए। और ये जी ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सबको फिर से दोबारा से भूख लगी थी और जो मकरोनी भरी हुई थी ना
तो बच्चों ने कहा कि मामा हमें दोबारा से ओवन में गर्म करके दो, हमने खाने, क्योंकि आलू बैंगन तो सबने किसी ने शौक से खा ही नहीं थी। तो फिर ये मकरोनी थी, मैंने कहा चलो आप लोग ना अब गर्म करके खा लो। मकरोनी सबने गर्म करके खा ली थी और फिर मेरा दिल भरा था, मैंने कहा चलो अब जरा चाय भी पी लें, क्योंकि चाय पीने से ना ज्यादा थकावट दूर हो जाती है। सहरी में तो मैं लेती नहीं हूँ, तो फिर अफ्तारी के बाद जरूर चाय ले लेती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी चाय और साथ में हो रही थी मकरोनी गरम। और फिर पूछती हूँ आप लोगों से कैसा लगा आज का व्लॉग, आपने मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है। और क्या क्या बताएंगे। देखिए चाय का कलर कितना शानदार आ गया। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी लाइट सी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी लाइट ही पी रही थी। कभी पीती थी किसी ज़माने में, बहुत स्ट्रॉन्ग टी पीती थी, बड़े बड़े मग पिया करती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से चाय स्टार्ट की है। कैसा लगा आज का व्लॉग आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।